आप सभी को राधे राधे। पिछले वीडियो में जो ज्योमेट्री का मैथमेटिक्स का चल रहा था, उस वीडियो में पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.3 के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। अब जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसमें से कुछ क्वेश्चंस इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। बहुत ईजी है। यदि आपको थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो याद रखते हैं और जहां जरूरत पड़ता है वहां यूज करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। सारे जो क्वेश्चंस है, प्रॉब्लम्स है, बहुत इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 6.3 एनसीईआरटी है ना, 6.3 एनसीईआरटी। सॉल्यूशन। क्वेश्चन है, इन फिगर 6.38 एल्टीट्यूड AD एंड CE ऑफ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P सो दैट, जो गिवन है यहां देखिए फिगर ABC, पहले ट्रायंगल हम बना लेते हैं जो फिगर गिवन है उसके हिसाब से। ABC इसमें गिवन है AD एल्टीट्यूड है, AD एल्टीट्यूड एंड एक एल्टीट्यूड है आपका CE। दोनों एल्टीट्यूड एक दूसरे को P पे इंटरसेक्ट करता है। गिवन in given figure AD perpendicular BC and CE perpendicular AB to prove first triangle AEP, ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल CDP, ट्रायंगल CDP। सेकंड है आपका ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल CBE। थर्ड है आपका AEP, ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल ADB। एंड फोर्थ में है PDC, ट्रायंगल PDC सिमिलर ट्रायंगल BEC। ये हमारा प्रूव करना है। अब वन बाय वन हम चलते हैं। फॉर फर्स्ट के लिए हमको कौन सा ट्रायंगल प्रूव करना है? AEP एंड CDP। तो उन्हीं दो ट्रायंगल्स को हम क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे। ट्रायंगल AEP इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP। देखिए AEP कहां है आपका? AEP ये ट्रायंगल एंड CDP ये ट्रायंगल। अब हमने सिमिलरिटी, फर्स्ट सिमिलरिटीज का पढ़ा था कि इफ एनी टू ट्रायंगल्स, ऐसे उसमें तो ऑल ट्रायंगल्स था, इफ ऑल ट्रायंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल्स, if all angles of two triangles are respectively equal to each other, then the two triangles will be similar। अब हमें थ्री ट्रायंगल्स इक्वल प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। थ्री एंगल्स, सिर्फ टू एंगल्स आप यदि इक्वल प्रूव कर दोगे, थर्ड ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। सो वी हैव टू ओनली प्रूव दैट द टू एंगल्स of both the triangles are equal, then we can say that the two triangles are similar। तो in AEP देखिए AEP perpendicular है means 90 degree and in CDP is 90 degree, so we can write
एंगल AEP इक्वल टू एंगल CDP, रीजन इज 90 डिग्री गिवन। यहां पे ज्यादा मैं रीजन नहीं दे रहा हूं कि ये परपेंडिकुलर गिवन है कि ये परपेंडिकुलर है मींस 90 डिग्री है। नेक्स्ट अब देखिए, ये एंगल और ये एंगल हम इक्वल बोल सकते हैं। एंगल APE इक्वल टू CPD, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, है ना। 9th में आपने थ्योरम पढ़ा था कि इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यदि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का पेयर होता है हमेशा वो इक्वल होता है। सो वी कैन राइट एंगल APE इक्वल टू एंगल CPD, vertically opposite angle, then by angle similarity we can say triangle AEP similar triangle CDP। ये प्रूव्ड हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड के लिए देखते हैं। सेकंड क्या है, इन ट्रायंगल ABD एंड CB, AB एंड D, ये ABD ये ट्रायंगल, एंड CBE इस ट्रायंगल में। तो देखिए, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE। देखिए ABD में ADB 90 डिग्री होगा सिंस AD परपेंडिकुलर BC गिवन है, सो और ट्रायंगल CBE में एंगल CEB 90 डिग्री होगा। सो हम लिख देंगे एंगल ADB मीन्स ये एंगल, ADB मीन्स ये एंगल, एंड एंगल CEB मीन्स ये एंगल CEB ईच 90 डिग्री। अब देखिए, ट्रायंगल ABD में भी एंगल B है और ट्रायंगल CBE में भी एंगल B है। सो ABE एंड CBE ये एंगल जो है दोनों ट्रायंगल में है, कॉमन है। सो हम लिख सकते हैं एंगल ABD इक्वल टू एंगल CBE, कॉमन मीन्स दोनों ट्रायंगल में वो है। तो यदि एक ट्रायंगल के लिए वो 30 है तो दूसरे ट्रायंगल के लिए वो 35 और 14 ही होगा, 30 ही होगा। सो दोनों इक्वल। सो अगेन बाय एंगल सिमिलरिटी, बाय एंगल सिमिलरिटी ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल CBE, ये भी प्रूव्ड हो गया। ये फर्स्ट एंड सेकंड प्रूव्ड हो गया, है ना। अब हम थर्ड को देखेंगे। नाउ थर्ड, ट्रायंगल AEP एंड ADB। इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADB, देखिए AEP कहां पे है, AEP ये ट्रायंगल, AEP ये ट्रायंगल, एंड ADB ये ट्रायंगल है, ADB ये ट्रायंगल। इन ट्रायंगल AEP में AEP एंगल और ADB में ADB एंगल, दोनों 90 है। तो एंगल AEP इक्वल टू एंगल ADB, क्यों इक्वल, ईच 90 डिग्री। बहुत टफ नहीं है, सिर्फ फिगर को आराम से, जिस ट्रायंगल को आपको सिमिलर प्रूफ करना है उस ट्रायंगल को आराम से ऑब्जर्व कीजिए, है ना। ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों सिमिलर है। अब देखिए, इन ट्रायंगल AEP एंगल A इज देयर, एंड इन ट्रायंगल ADB अगेन एंगल A इज देयर। सो इन बोथ ट्रायंगल्स एंगल A इज कॉमन। सो वी कैन राइट एंगल PAE इक्वल टू एंगल
बी ए डी, पी ए ई इक्वल टू बी ए डी, एंगल बी ए डी कॉमन. So by again angle similarity, by angle similarity, triangle AEP similar triangle ADB. Now for बहुत easy, PDC in triangle PDC and triangle BEC and triangle BEC. देखिए PDC कहाँ है, PDC एंड BEC, जैसे अभी हमने थर्ड को प्रूव किया उसी तरह से PDC में देखिए एंगल D एंड BEC में एंगल E, ये दोनों 90, PDC का ये 90, BEC का ये 90, है ना, दोनों कॉमन है ना. तो हम लिख देते दोनों 90 डिग्री है, कॉमन नहीं. तो एंगल PDC इक्वल टू एंगल BEC इच 90 डिग्री. अब देखिए PDC का एंगल C और BEC में भी एंगल C, दोनों में कॉमन है. सो हम लिख सकते हैं एंगल, है ना, PCD, एंगल PCD मीन्स ये एंगल इक्वल टू एंगल BCE मीन्स दिस एंगल BCE कॉमन. तो बाय एंगल सिमिलरिटी ट्रायंगल PDC सिमिलर ट्रायंगल BEC प्रूव्ड. ये हुआ क्वेश्चन नंबर 7. नाउ वी प्रोसीड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 मीन्स सॉल्यूशन 8. क्वेश्चन देखते हैं क्या है. E is a point on the side AD produce of parallelogram ABCD. फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम बना लेते हैं हम. पैरेललोग्राम ABCD. अब बोल रहा है कि AD प्रोड्यूस पे एक कोई पॉइंट है E, ठीक है. अब बोल रहा है कि BE इंटरसेक्ट CD, B को ज्वाइन कर दीजिए, BE इंटरसेक्ट CD एट F. ये पॉइंट जो है आपका F हो गया. सो करना है ट्रायंगल ABE सिमिलर टू ट्रायंगल CFB गिवन इन पैरेललोग्राम ABCD. E is a point on AD produced BE intersects CD at F to prove triangle ABE similar to triangle CFB. Proof. देखिए ABE और CFB इन दोनों ट्रायंगल को आपको सिमिलर प्रूफ करना है. तो उसी को ऑब्जर्व करेंगे. इन प्रूफ यहां पे आ जाते हैं. प्रूफ मैं चूंकि इजी है तो सब बहुत ज्यादा रीजन में नहीं दूंगा, शॉर्ट में निकलता हूं आपको. ये देखिए ये पैरेललोग्राम है मींस AD पैरेलल BC और AD प्रोड्यूस, ये जो पॉइंट है AD प्रोड्यूस पे है मींस वी कैन से AE पैरेलल BC और AE पैरेलल BC है तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल से इक्वल हो जाएगा.
तो ए बी ई ट्रायंगल का इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी एफ बी, है ना। देखिए ए बी ई का ए और सी एफ बी का ये दोनों एंगल इक्वल हुआ। अब नेक्स्ट एंगल चाहिए, दो एंगल चाहिए हमको उसको सिमिलर प्रूफ करने के लिए। तो देखिए ए बी ई ट्रायंगल में आप ये देख लीजिए एंगल ए और सी बी एफ का एंगल सी इक्वल होना चाहिए अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम रीजन से। बस अब दोनों ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल हुआ, वी कैन से दैट द बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सो अब हमको यहां लिखने के लिए जैसे देखिए ए बी ई हमने लिया है ना, ए बी ई, तो हमको लेना चाहिए ए बी ई देन सी एफ बी, सी एफ बी, हाँ ठीक तो है। तो ए एंगल ए बी ई में एंगल ए ई बी हमारा इक्वल है, एंगल ए ई बी इक्वल टू एंगल सी बी एफ। यहाँ पे रीजन लिख देता हूं, सिंस ए ई पैरेलल बी सी देयरफॉर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, क्यों इक्वल हुआ वो लिख रहा हूं। नेक्स्ट एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी क्यों इक्वल है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो बाई एंगल सिमिलरिटी ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी प्रूव्ड। बहुत टफ है, बहुत ईजी है। नेक्स्ट देखते हैं सॉल्यूशन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। नाउ सॉल्यूशन नंबर 9 क्वेश्चन देखते हैं। 9 में है क्वेश्चन, इन फिगर 6.39 फिगर गिवन है ए बी सी एंड ए एम पी, है ना, आर टू राइट एंगल ट्रायंगल्स, राइट एंगल एट बी एंड एम। ए बी सी एंड ए एम पी, ए एम पी, दिस इज एम। यहां पे ये राइट एंगल, यहां पे ये राइट एंगल, ये गिवन है। तो गिवन इन गिवन फिगर एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 एंड एंगल ए एम पी इक्वल टू 90 डिग्री। टू प्रूव, फर्स्ट है आपको ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए एम पी, ये है फर्स्ट। और सेकंड है आपको सी ए अपॉन पी ए इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी। देखिए ये आपका फर्स्ट यदि प्रूफ हो जाता है तो ये अपने आप प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल का कोरस्पॉन्डिंग साइड जो है प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां देखिए सी ए थर्ड लेटर एंड फर्स्ट लेटर से साइड बना सी ए, तो यहां देखिए पी ए, तो सी ए का कोरस्पॉन्डिंग पी हो जाएगा, तो सी ए अपॉन पी ए। इधर देखिए बी सी सेकंड और थर्ड, तो यहां सेकंड थर्ड से एम पी, है ना। तो सिमिलर से प्रूफ करना है, ये कर देंगे तो डायरेक्ट हम ये लिख सकते हैं। तो सीधा हम प्रूफ में आ जाते हैं। प्रूफ बहुत इजी, देखिए जो प्रूफ करना उसी को ले लेते हैं। ऑब्जर्व करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी। देखिए ए बी सी 90 डिग्री, ए एम पी 90 डिग्री गिवन है। सो वी कैन राइट एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए एम पी इज 90 डिग्री। नाउ सेकंड एंगल हमको खोजना है। तो देखिए
ए बी सी में भी ये एंगल है और ए एम पी में भी ये एंगल है, सो एंगल ए इज कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल्स, सो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन। इन बोथ ट्रायंगल लिखने की आवश्यकता नहीं है, कॉमन का मतलब वही हो गया। तो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए एम पी प्रूव्ड। अब सेकंड के प्रूफ में आ जाइए। सिंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए एम पी, अभी हमने प्रूव किया है ना, प्रूव्ड एबव, ऊपर में हमने प्रूव किया। तो देयरफॉर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं सी ए अपॉन पी ए इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी। प्रूफ बहुत टफ है, बहुत इजी, बहुत इजी है। अब इतने क्वेश्चंस को आपने देख लिया तो अब तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा सिमिलरिटी से आप बना लेंगे, सॉल्व कर लेंगे एंगल एंगल सिमिलरिटी का। बाकी यदि आपका साइड एंगल साइड का है तो भी वो सॉल्व हो जाएगा, बस उसमें दो साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग होगा, इंक्लूडेड एंगल आपका इक्वल होगा, है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सॉल्यूशन नंबर 10। क्वेश्चन देखते हैं। CD and GH are respectively the bisector of angle ACB and EGF such that D and H lie on side AB and FE of triangle ABC FE, चलिए, and EFG। तो पहले हम फिगर बना लेते हैं दो ट्रायंगल A B C एंड क्या बोला है F E G। F E G। अब बोल रहा है कि सी डी एंड जी एच। सी डी जो है आपको एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल है, और जी एच जो है आपको इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है ना, ठीक। अब हमको उसके बाद सो दैट, चलिए तो पहले गिवन लिख देते हैं। गिवन इस एंगल का नाम 1 ले लेते हैं, इसका 2 ले लेते हैं, इसका 3 ले लेते हैं, इसका 4 ले लेते हैं। गिवन CD bisects एंगल ACB, है ना। देयरफॉर हम भी लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, है ना। उसके बाद GH bisects एंगल FGE, FGE ही बोला है ना, EGF बोला है, जो बोला है वही लिख देते हैं EGF। देयरफॉर हम लिख सकते हैं एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अब हमको प्रूव करना है CD अपॉन GH टू प्रूव CD अपॉन GH इक्वल टू CD अपॉन GH इक्वल टू AC अपॉन FG, AC अपॉन FG। सेकंड है आपका ट्रायंगल DCB, सिमिलर ट्रायंगल HGE, एंड थर्ड वन इज ट्रायंगल DCA, सिमिलर ट्रायंगल HGF। देखिए एक्चुअली में CD अपॉन GH इक्वल टू AC अपॉन FG मीन्स ये ट्रायंगल आप
ऐसे भी इसको प्रूव करने के लिए आपको ये ट्रायंगल पहले आपको प्रूव करना पड़ेगा, एक सिमिलर। तो पहले थर्ड को ही प्रूव कर देते हैं, थर्ड के बाद हिसाब से फर्स्ट कर देंगे, देन सेकेंड। देखिए थर्ड वन फर्स्ट हम कर देते हैं। इन ट्रायंगल DCA, चलिए हम फर्स्ट ही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन माने ये क्लियर हो गया कि आपके माइंड में हो जाना चाहिए कि CD अपॉन GH और AC को FG को इक्वल करने के लिए हमको ट्रायंगल DCA और SGF को क्या करना पड़ेगा, सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। हाँ, ऐसे ये जो है दिया, यदि ये नहीं गिवन होगा तब हम कैसे पकड़ेंगे, कहां देखेंगे, CD अपॉन GH, ये तो क्लियर दिख रहा है आपको कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। अब उधर है AC अपॉन FG, AC अपॉन FG मींस ये ट्रायंगल हमको है ना, DCA बोलिए या ADC बोलिए, FHG बोलिए, है ना, वही हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो इन ट्रायंगल DCA एंड HGF कॉरस्पॉन्डिंग साइड से हिसाब से लेंगे हम। देखिए यहाँ DC पहले हमने लिया तो उसमें भी हमने HG लिया, और DCA के बाद A गया तो यहाँ G के बाद F गया, HGF। अब ये दोनों ट्रायंगल को हमको क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। तो सबसे पहले देखिए कि क्या करना चाहिए। देखिए आपका ये एंगल 1 = 2 है, यहाँ पे 3 = 4 है। क्वेश्चन में आपका गिवन है एक चीज और है, ट्रायंगल ABC जो हमने नहीं लिखा, छूट गया था आपका, गिवन में ही है ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल FEG, ये सिमिलर है। देखिए एंगल A इक्वल टू आपका हो जाएगा एंगल F, एंगल B इक्वल टू हो जाएगा आपका एंगल E, और दिस एंगल C इक्वल टू एंगल G। ठीक, तो हम 1 = 2 इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम आ जाते हैं इसको ना जाकर के पहले हम इसको इक्वल प्रूव करते हैं कि एंगल 4 और 2 कैसे इक्वल होगा। तो देखिए सिंस एंगल ACB इक्वल टू FGE, एंगल FGE क्यों, सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल FEG, ट्रायंगल FEG गिवन है ये, तो इसीलिए हम इसको इक्वल बोल सकते हैं। Therefore half angle ACB equal to half angle FGE. If angle ACB is equal to angle FG, so we can also write half angle ACB equal to half angle FG, and half angle ACB equal to हम लिख सकते हैं 1 और 2 since CD bisect angle ACB. Therefore half angle ACB की जगह हम लिख सकते हैं angle 1 equal to angle 2, and here we can write angle 3 equal to angle 4. Since CD and GH bisect angle C and angle G respectively. ये हो गया आपका इक्वेशन, सपोज कीजिए इक्वेशन 1। नाउ इन ट्रायंगल, अब हम सिमिलर प्रूफ करने के लिए आ जाते हैं DCA एंड ट्रायंगल HGF। देखिए DCA में एंगल 2 और HGF में एंगल 4 इक्वल है, 2 = 4, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 फ्रॉम इक्वेशन 1, and angle A equal to angle F given since ABC similar FEG, so angle A and angle A equal to angle F given। डायरेक्ट A equal to F given नहीं है, लेकिन आपका ABC पर सिमिलर FEG लिखा है, तो वहां पे ऐसा ना लिख करके ऐसे लिख सकते हैं, since
triangle ABC since triangle ABC similar triangle FEG. ट्रायंगल FEG ऐसे लिखते हैं डायरेक्ट लिख करके। अब देखिए दोनों ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल हो गया। सो नाउ वी कैन से these two triangles are similar, therefore है ना, by angle similarity triangle DCA similar triangle HGF, therefore CD upon HGF, therefore CD upon GH equal to AC upon FG. Proof. Now in triangle DCB and HG for क्वेश्चन नंबर 2, और थर्ड वन तो यही है आपका, थर्ड वन यहां से यहां तक इसी फिर रिपीट करना है। तो हम आ जाते हैं अभी किसमें, सेकंड के लिए। सेकंड, इन ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल HGE, ट्रायंगल HG, देखिए DCE एंड HGE, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 फ्रॉम इक्वेशन 1, डायरेक्ट हम लिख देते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने प्रूव किया था एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, क्वेश्चन इक्वल था। सो वी कैन राइट एंगल 1 इक्वल टू 3 एंड वी हैव टू ऑब्जर्व ट्रायंगल DCB means this triangle and HGE means this triangle। तो देखिए एंगल B इक्वल टू एंगल E, since triangle ABC and FEG similar given, so we can write angle DBC equal to angle HEG, DBC HEG, since triangle ABC similar triangle FEG given by angle similarity triangle DCB similar triangle HGE proved। and now third, this one, थर्ड में हम सिर्फ अब जो पहले प्रूफ किए थे वही चीज को फिर दोबारा करना चाहे तो कर दे, जैसे डायरेक्ट लिख सकते हैं प्रूफ इन कंडीशन 1 फर्स्ट, या फिर बहुत टफ नहीं है, 1 मिनट लगेगा सॉल्व कर देंगे, है ना। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। नाउ सॉल्यूशन नंबर 11, क्वेश्चन देखिए क्या है। फिगर गिवन है, इन फिगर 6.40 E is a point on side CB produced, E is the point on CB produced of an isosceles triangle ABC with AB equal to AC। ABC एक isosceles triangle है, ऐसे फिगर गिवन है आपका, ABC is an isosceles triangle with AB equal to AC। इसमें E एक पॉइंट है कहां, CB प्रोड्यूस पे, E is a point on side CB produced and AD perpendicular BC, और यहां से एक AD perpendicular BC हो गया, और ये है आपका E, और नेक्स्ट क्या बोल रहा है, EF perpendicular AC, यहां से एक परपेंडिकुलर है AC पे, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज परपेंडिकुलर। गिवन इन गिवन फिगर बैक हम लिखते हैं AB इक्वल टू AC, ये गिवन है, सिंस ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल विद साइड AB इक्वल टू AC। अब EBC प्रोड्यूस पे वो सब नहीं लिखते हैं, सीधा सीधा हम लिखते हैं AD परपेंडिकुलर BC एंड EF perpendicular AC। to prove
प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल ECF। शॉर्ट में ही बता दे रहा हूं, प्रूफ जिस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है उसी ट्रायंगल को हम ऑब्जर्व करेंगे। सो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ECF। देखिए ए बी डी मीन्स ट्रायंगल ए बी डी, दिस ट्रायंगल, एंड ECF मीन्स ECF, दिस वन। तो देखिए इस ट्रायंगल में ये एंगल ADB और ECF में ये एंगल 90 डिग्री है, गिवन है। तो हम लिख सकते हैं एंगल ADB इक्वल टू एंगल EFC, ईच 90 डिग्री, गिवन। अब हमको दूसरा एंगल देखना है कि दूसरा एंगल कौन सा इक्वल होगा। देखिए AB इक्वल टू AC है, तो किसी भी ट्रायंगल में इक्वल साइड्स का अपोजिट एंगल इक्वल होता है। सो एंगल B इक्वल टू एंगल C लिख सकते हैं। तो एंगल B इज इन ट्रायंगल ABD एंड एंगल C इज इन ट्रायंगल ECF। सो वी कैन राइट एंगल B इक्वल टू एंगल C, है ना, सिंस AC इक्वल टू AB, given therefore opposite angles of equal sides in a triangle are equal। हम लिख दिए। तो by angle similarity ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल ECF प्रूव। These all questions were very easy, are very easy. If you want to solve this all, you may also solve. But if you feel any types of difficulty in solving this problem, then you may again go through this video again and again, and after that you will be able to solve all these problems. And आगे आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आगे ज्योमेट्री का ही कंटिन्यू, इसको कई बच्चों का मैसेज आया है कि सर सर्कल चैप्टर को बता दीजिए या इसके सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बता दीजिए, है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूं, मान लिया जाए कोई ऐसा क्वेश्चन मैं छोड़ दिया एग्जाम में आ गया, है ना, तो किसको हम इंपॉर्टेंट बोले, ऐसे इंपॉर्टेंट बताया जा सकता है। मैं बाद में फिर सारा जो कंप्लीट करने के बाद आपको 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए स्टैंडर्ड्स के बेस पे और आपका जो बेसिक मैथ्स का आता है उनके हिसाब से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक वीडियो बताऊंगा आपको। लेकिन तब तक आप कंटिन्यू वीडियो को देखते रहें, है ना। तब तक के लिए आपको राधे राधे।